सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है, दिस इज रिलेटेड टू वन ऑफ द जॉब नोटिफिकेशन। राइट्स रेगुलरली रिक्रूटमेंट करता है और हर लेवल के लिए रिक्रूटमेंट करता है। फ्रेशर के लिए भी, एक्सपीरियंस के लिए भी रिक्रूटमेंट होता है। ये जो आज जो नोटिफिकेशन है, दिस इज रिलेटेड टू द वन ऑफ द एक्सपीरियंस पोस्ट मैकेनिकल ब्रांच के लिए। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अभी मैं इसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। अब राइट्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने देखा है कि जब कोई एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए तो वहां पे वो रिटर्न रेगुलरली कंडक्ट करवाते हैं। अदरवाइज बाकी पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि वो मेंशन करते हैं कि इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज मोर देन ओनली वी आर गोइंग टू कंडक्ट द रिटर्न, देन आफ्टर दैट इंटरव्यू विल बी देयर। तो राइट्स में भी क्या होता है कि इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी देयर और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू इसमें आपका होगा। तो जो डेट्स है इसका, दिस इज फॉर द असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट। असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 24। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे, दैट इज द 32 years is the age limit. फॉर्म फिलिंग विल स्टार्ट 17th of July और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने का होगा 17th of August। उसके बाद कैटेगरी वाइज दीज आर द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड प्रायोरिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड एंड एज, एक्सपीरियंस और जो भी और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा दैट विल बी काउंटेड फ्रॉम द 17th of August से काउंट होगा। अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? यू शुड हैव द बीटेक डिग्री इन द ब्रांच ऑफ मैकेनिकल, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, रेलवेज, मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। तो ये सारी ब्रांचेस में से अगर किसी में भी अगर आपका बीटेक है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 2 years। और 2 year जो रिक्वायरमेंट है, जो इसमें जॉब एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, दैट इज इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन और मैकेनिकल मेंटेनेंस और अदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एरियाज। मतलब इफ यू आर वर्किंग, बिकॉज दिस इज अ पोस्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इफ यू आर वर्किंग इन द कोर एरिया ऑफ द मैकेनिकल देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। And this work experience should be at the project site or factory or plant during this period of 2 years। तो उसी में ही आपका जो है वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी अदर रिक्वायरमेंट्स, 32 years is the age limit। Reserved category should have the 50% marks in the minimum qualification for considering against the reserved post। After that, written test will be there, 125 questions will be there। 2.5 घंटे का पेपर है, 150 मिनट, 125 क्वेश्चन, no marks for negative, and for the PWBD candidate 15 minutes will be given extra, and minimum criteria to qualify written is 50%। 50% for the unreserved EWS and 45% means this much of minimum marks you have to score in the written, then only you will be eligible for the next round, but doesn't guarantee that you will be called for the interview for the next round, because they have clearly mentioned that the नेक्स्ट राउंड फॉर द इंटरव्यू विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:6। इसमें एक और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, दे क्लियरली मेंशन ऑन द बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन नंबर ऑफ वैकेंसीज द डॉक्यूमेंट सबमिट बाय द कैंडिडेट्स विल बी स्क्रूटिनाइज्ड। जो आप फॉर्म फिल करते हुए जो आप डॉक्यूमेंट देंगे उसका स्क्रूटिनी होगा और उसके बाद दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। सो ये एक अच्छी चीज है। और आफ्टर द इंटरव्यू देयर विल बी अगेन द वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। पहले स्क्रूटिनी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होगा। तो 60% रिटन वेटेज, 40% इंटरव्यू वेटेज, टोटल 100%। और 40% में 30 मार्क्स विल बी गिवन टू द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी एंड पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी, इसका आपको होगा 10 मार्क्स का इसमें आपका आएगा। तो टोटल इज 100% इस तरीके से। सो दिस इज आई थिंक द ओनली एंड द मेजर रिक्वायरमेंट विच आई हैव टू टेल यू। बाकी आप इसको गो थ्रू करिए। इसका जो ये दिस इज हैज बीन शेयर्ड ऑन द योरपीडिया टेलीग्राम चैनल एज वेल एज द दिस व्हाट्सएप चैनल, वहां पे शेयर हो गया। और 6 जगह पे आपका इसका रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू दे विल इन्फॉर्म। 6 जगह कौन कौन से जहां पे रिटन होगा, दीज आर द 6 लोकेशंस एंड द सिलेबस वही है, मोरलेस जो आपका गेट का सिलेबस होता है वही सेम सिलेबस है, बट द लेवल ऑफ द पेपर इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट जो आपका गेट का है। 1 मार्क टाइप आएंगे, जो आप नॉर्मली किसी पब्लिक सेक्टर का पेपर देते हैं, नॉर्मल 1 लाइनर क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, बिकॉज दे नो कि अगर आप 2 साल से काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो टच है स्टडी से ऑब्वियसली उतना नहीं होगा जो आप एक रेगुलरली एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पे होता है, राइट। तो तैयारी करिए आप इसकी, नॉर्मल तैयारी, आप कोई भी पीएसयू का तैयारी कर लीजिए, जैसे आप एचपीसीएल का तैयारी कर रही हो या कोल इंडिया का प्रिपरेशन कर रहे हो, देन दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, राइट। तो तैयारी करो और इसके बाद जब इंटरव्यू का स्टेज आएगा देन वी विल प्रिपेयर यू फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।